यह हमारा संविधान बचेगा तो हम लोग बचेंगे। चाह रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और वक्तव्य भी दिए हैं। संविधान खत्म करने वाले लोग के साथ माननीय जीतन राम मांझी जी और माननीय चिराग पासवान जी हैं, तो फिर दलित समाज के लोग कैसे उनके साथ हो जाए? लोगों को रोजगार मिले, लोगों को नौकरी मिले। एक एक घर में साहब जाके देखिए, 5-5 परिवार पढ़ लिख के BA MA करके बैठा हुआ है। आप पड़ोसी के छत पर चढ़ के जय श्री राम कर लो, चाहे आप चौक पर खड़ा हो के जय श्री राम कर लो, चाहे घर के आगे रह के जय श्री राम कर लो, नौकरी तुमको मिलने वाला नहीं है। और जय श्री राम कराने वाला का बच्चा आज कोई विदेश में पढ़ रहा है, कोई बाहर पढ़ रहा है। नहीं तो मंदिर में रोजगार किसको मिलेगा भाई? बीजेपी का वहाँ होटल खुलेगा, बीजेपी के लोग फूल माला चंदन बेचेंगे, तो वहाँ तो वही लोग का रेस्टोरेंट खुलेगा, होटल खुलेगा, तो बिजनेस तो उन लोग को होगा। गरीब लोग बहुत करेगा, भीख मांगेगा वहाँ, उसके लिए तो वही बिजनेस होगा। ऐसे में बात करेंगे, हमारे साथ रामवृक्ष सदा जी हैं, RJD से विधायक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह हो जाता है कि जो चिराग पासवान है और जीतन राम मांझी है, वो दोनों के दोनों NDA के साथ इंटैक्ट हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी अब तक इंटैक्ट है NDA के साथ में। पशुपति पारस के बारे में कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन की ओर आ सकते हैं, उन्होंने रिजाइन भी कर लिया है। हम बातचीत करेंगे विधायक जी से। सर, बिहार की पॉलिटिक्स में अभी देखा जा रहा है कि दलितों की पॉलिटिक्स में मांझी जी और चिराग जी दोनों NDA के साथ चले गए हैं, तो दलितों का वोट कैसे साधेगी RJD? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। किसी व्यक्ति के जाने से कोई समूह नहीं चल जाता है, और पार्टी के जहां तक लीडर की बात है, और ये लोग माननीय चिराग पासवान जी और माननीय जीतन राम मांझी जी, ये लोग ऐसे लोग के साथ हैं जो लोग सब दिन समानती रहा है, सब दिन प्रताड़ित करने का काम किया है, छोटे लोगों को अपमानित करने का काम किया है, दलित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा को सताने का काम किया है। आज ये लोग उन्हीं लोगों के साथ है। तो अब हम लोगों का जो दलित वर्ग के लोग हैं, वह तमाम लोग पढ़ लिख लिए हैं और सारी चीज़ जानते हैं। और सब लोग आप देखते होंगे कि जब भी बात होती है, जब भी पढ़ा लिखा कोई दलित नौजवान छात्र बात करता है, तो वह संविधान से शुरू करता है। और सारे लोग को, पूरे देश के लोग को इच्छा है कि भारत के जो संविधान है, ऐसा संविधान पूरे विश्व में नहीं है। इसलिए यह हमारा संविधान बचेगा तो हम लोग बचेंगे। और इस देश में जो है, ये लोग चाह रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और वक्तव्य भी दिए हैं। तो संविधान खत्म कर, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान दिया हुआ है, संविधान खत्म करने वाले लोग के साथ माननीय जीतन राम मांझी जी और माननीय चिराग पासवान जी हैं, तो फिर दलित समाज के लोग कैसे उनके साथ हो जाएंगे? सर, आप मुसहर समाज से आते हैं, मांझी समाज से आते हैं और बड़े चेहरा हैं RJD के। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है मांझी समाज के वोटों को RJD के साथ इंटैक्ट करने का। वैसे में मांझी जी को एक ही सीट मिला है गया से। अब तक जो जानकारी आई है, जो खबरें चल रही है, मांझी जी कह रहे थे कि एक रोटी से पेट नहीं भरता है। 4% जनसंख्या है मुसहर समाज की, मांझी समाज की, और एक ही सीट मिला है NDA तरफ से उनको। देखिए, मांझी जी को खुद जो है ना, इस पर कोई निर्णय लेना चाहिए, और वह निर्णय नहीं लेंगे। हम जानते हैं कि वह निर्णय नहीं लेंगे। जिस चीज को मांझी जी बोलते हैं, उस पर वह नहीं खड़ा रहते हैं। क्या बोले थे कि हमको एक रोटी से पेट भरने वाला नहीं है, तो इतने दिन में भूख मिट गया, एक रोटी से पेट भरने लगा। और एक सीट दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इनका पार्टी भी है। यह इनके लिए अपमान का बात है, और इनके लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए अपमान का बात है। और जहाँ तक दलित समाज के नेता के बात है ना, तो आज भी करोड़ों दलित गरीब के दिल में आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी बसते हैं। आप पटना के छोड़िए, आप चल जाइए गया, चल जाइए हम लोगों के तरफ, हम लोगों के जाति से पूछिए, अभी भी बोलेगा कि वोट लालटेन के देंगे। जाइए उत्तर बिहार देखिए,
ऐसा बात नहीं है कि मांझी जी चल गए तो सब मूसर उन्हीं के साथ चल जाएगा, यह बात नहीं है। अपने समाज को आप कैसे समझाएंगे, क्योंकि आप बड़े नेता हैं, चेहरा है मांझी समाज के सर। हमारा समाज समझ चुका है कि मांझी जी कहीं अस्थाई रहने वाले लोग नहीं हैं और यह पुत्र मोह में पड़े हुए हैं, इनको आम मांस मुसहर से कुछ लेना देना नहीं है। इस बात को हमारे समाज के लोग समझ गए हैं। जब मौका मिलेगा, मौका आएगा तो आपको पता चल जाएगा और बता भी देंगे कि नेता रामवृक्ष सदा हैं बिहार के मुसहर समाज के, या फिर माननीय संतोष मांझी जी और माननीय मांझी जी हैं। एक सवाल और है चिराग पासवान को लेके, जिस प्रकार सर बीजेपी के खेल को समझिए, वो 400 पार की बात तो करती है, लेकिन दूसरी ओर वो छोटी छोटी पार्टियों को जगह भी दे रही है, सम्मान भी दे रही है, अपने साथ जोड़ भी रही है। वहीं आप देख लीजिए अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आज़ाद को भी साथ नहीं रख पाए, वो लगातार से कांटेक्ट करते रहे। तो ये बीजेपी के पास ये प्लस पॉइंट है। चिराग पासवानों के नेता लगभग स्थापित हो चुके हैं, तो पासवान समाज को क्या कहेंगे? पासवान समाज तो हम लोगों से बहुत आगे है और सब दिन उसका बाप दादा अन्याय के खिलाफ में लड़ा है, वो लड़का समाज होता है। तो उसको तो हम यही न कहेंगे कि एक आज़ादी हम लोगों के जो पुरखापति दिलाए थे, हम लोग आज़ाद हुए थे और आज़ादी, पूर्ण आज़ादी हम लोगों के 90 के बाद मिली जब बाबू लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे। तो अगर उस आज़ादी को बचाना है तो आप भी संविधान खत्म करने वाला के साथ मत जाइए, आप संविधान बचाने वाले के साथ आइए। यही हम पासवान भाई से अपील करेंगे। दूसरा सवाल है सर, जिस प्रकार से मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं, इस बार के यदि मैनिफेस्टो को, गारंटी को आप पढ़ेंगे, पिछली बार 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात कहे थे मोदी जी, गारंटी में शामिल था, लेकिन इस बार रोजगार को छोड़ के हर चीज़ गारंटी मिल रही है। देखिए, आपकी क्या गारंटी है? माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते नहीं, और उन्होंने जो उस समय वादा किए थे, जब 14 के चुनाव था तो उसमें पहला उनका स्लोगन था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों की नौकरी। नहीं दे पाए। 15 लाख रुपया सभी लोगों के खाता में नहीं पहुंचा पाए। किसान के आय दुगुनी करना, अब आय किया किसान को है कील ठोका जा रहा है दिल्ली के रास्ते में। तो इनका जो भी वादा था, हर चुनाव में यह तरह तरह के वादा किया और तरह तरह का इनका स्लोगन निकला, और किसी भी वादा पर ये पूर्ण रूप से खरा नहीं दिखाई दिए, जिनके कारण इनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ और सब चुनाव में इनका एजेंडा बदलते रहता है। और इस बार जब जब देश पर संकट हुआ है तो देश के छात्र और नौजवान ही आगे लड़ाई लड़ा है। और इस बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं है छात्रों को और नौजवानों को नौकरी। इसलिए इस देश को बचाने के लिए फिर इस बार देश के छात्र और नौजवान को आगे आना होगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर क्या कहेंगे? ऐसी कई कंपनियां हैं जिस पे पहले छापा पड़ता है, अगले दिन वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती है और वो ईमानदार हो जाती है। वही मोदी जी का गारंटी है। जिस गारंटी का आप लोग गोदी मीडिया और जो बात कर रहे हैं, वही मोदी जी का गारंटी हुआ। मोदी जी का गारंटी हुआ विजय माल्या, निख मोदी, नीरज मोदी और के बहुत सारे गारंटी हैं। वो सब गारंटी नहीं गन पाएंगे, लेकिन एक अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना दिए हैं, वो आधे है, तो वो गारंटी रोज गन पाएंगे। करोड़ों करोड़ों अरबों करबों जो लेके भागा है, वो भी तो गारंटी थोड़ा गनवाइए। हिंदू मुस्लिम के सेगमेंट पे, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान के सेगमेंट पे बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलेगी, ये सबको पता है। तो आपके पास इसका क्या काट है? कैसे लोगों को समझाएंगे कि हिंदू मुस्लिम से बचाएंगे? देखिए, सबसे पहले मुख्य चीज है, यह देश बचेगा तो लोग बचेगा। और हिंदू मुस्लिम करने से आप एक बार सत्ता में आ जाइएगा, लेकिन धीरे धीरे लोग तो आपका चाल समझ चुका है। 10 साल से आप यही कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान करते हैं, कभी हिंदुस्तान करते हैं, कभी हिंदू करते हैं, कभी मुस्लिम करते हैं, कभी चीन को कहते हैं हम दबार दिए, कभी चीन आपको दबार देता है। तो ये सब तो आप करते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बहुत बड़ा समस्या है लोगों को रोजगार मिले, लोगों को नौकरी मिले। एक एक घर में साहब जाके देखिए, 5-5 परिवार पढ़ लिख के BA MA करके बैठा हुआ है।
क्या करेगा, क्या स्थिति है। तो मेन तो लोग को नौकरी है, रोजगार है, हिंदू मुसलमान करने सगर पेट। हम आपको एक बात कहते हैं, आप खूब ये जय श्री राम वाले, अब हमको अब बोलना पड़ रहा है, जय श्री राम वाले बीजेपी वाले जय श्री राम जो करते हैं, और कुछ गरीब गुरबा बच्चा को भी खिला पिला के बहला फुसला के जय श्री राम करवाते हैं। तो वैसे लोगों से हम कहना चाहते हैं, चाहे आप छत पर चढ़ के जय श्री राम कर लो, चाहे आप पड़ोसी के छत पर चढ़ के जय श्री राम कर लो, चाहे आप चौक पर खड़ा हो के जय श्री राम कर लो, चाहे घर के आगे रह के जय श्री राम कर लो, नौकरी तुमको मिलने वाला नहीं है। तुम जय श्री राम करो, और जय श्री राम कराने वाला का बच्चा आज कोई विदेश में पढ़ रहा है, कोई बाहर पढ़ रहा है। इसलिए यह चीज हम लोगों को सोचना होगा। झंडा ढो रहा है, इस चीज को सोचना पड़ेगा। मंदिर से भी तो रोजगार मिलता है, बीजेपी वाले कहते हैं। नहीं तो मंदिर में रोजगार किसको मिलेगा भाई? बीजेपी का वहाँ होटल खुलेगा, बीजेपी के लोग फूल माला चंदन बेचेंगे, वहाँ चमार चंदन बेचेगा, मुसहर बेचेगा, डोम बेचेगा, मेस्तर बेचेगा, लगाएगा उसके हाथ से लोग। तो वहाँ तो वही लोग का रेस्टोरेंट खुलेगा, होटल खुलेगा, तो बिजनेस तो उन लोग को होगा। गरीब लोग बहुत करेगा, भीख मांगेगा वहाँ, उसके लिए तो वही बिजनेस होगा। ये आप लोग का आरोप है? आरोप नहीं है, हकीकत है। देख लीजिएगा कुछ दिन अयोध्या में। आपका मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव में? हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी उस बार भी कहे थे 10 लाख नौकरी देंगे, और हम लोग 5 लाख लगभग पूरा दिए। अभी राहुल गांधी कह रहे हैं 30 लाख देंगे, सत्ता आई तो। सही बोल रहे हैं, कोई गलत थोड़े बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी समर्थन करते हैं उनकी बातों को, और राहुल गांधी जी बोल रहे हैं तो अगर सत्ता आता है तो वह करेंगे भी। जातीय जनगणना करवाएंगे, 2 मुद्दा सबसे अहम रहेगा। जातीय जनगणना तो हम लोगों का जो काम था, हम लोग जिस मिशन के लिए आए थे, हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, जब हम लोगों आदरणीय नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब सरकार बनाए थे, तो हम लोगों का मिशन ही था जातीय जनगणना करवाना है, जातीय गणना करवाना है, आरक्षण बढ़वाना है, और उसके बाद नौकरी देना है। और ये तीनों मिशन लगभग हम लोग सफल हो गए। और हम होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। हम मांग करते हैं बीजेपी के माननीय जो लोग हैं सभी। आचार संहिता हो गया, अब तो सरकार जिसकी बनेगी आचार संहिता हो गया, सरकार हम लोगों को बनेगी, पूरे देश में होगा जातीय जनगणना, पता चल जाएगा। आरक्षण भी बढ़ेगा, आरक्षण बढ़ेगा, जिसका जितना आबादी उसका इतना भागीदारी। चलिए, हमने बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर बातचीत किया, और देश में क्या मुद्दे होंगे, आपके क्या मुद्दे होंगे। बीजेपी लगातार गारंटी की बात कर रही है, 400 पार की बात कर रही है, वहीं राहुल गांधी 30 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। आपका क्या मानना है पूरी बातचीत पे? पत्र दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।